ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलामु वत्तहियतु वल इकराम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व हबीबे क़ुलूबिना व तबीबे नुफ़ूसिना मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल किताबिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। अज़ीज़ान मोहतरम, बिरादरान ईमानी, चूँकि माह रमज़ान का महीना चल रहा है, इसी के मुनासिबत से इस आयत को सरनामा सुख़न करार दिया और 10-15 मिनट आपके सामने मौजूद रहूँगा। 2-4 बातें आपकी खिदमत में पेश करनी हैं कि परवरदिगार आलम अपनी बाबरकत किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है और पैगाम दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। ऐ वो लोग जो ईमान लेकर आए, तक़वा इलाही इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि खुदावंद आलम का मुखातब कौन है, खुदा खिताब किससे कर रहा है? क्या खुदा खिताब कुफ़ार व मुशरिकीन से कर रहा है? क्या खुदा खिताब किसी आम मुसलमान से कर रहा है? नहीं अज़ीज़ों, खुदावंद आलम का खिताब ना कोई कुफ़ार व मुशरिकीन है, ना कोई आम मुसलमान है, बल्कि खुदावंद आलम का जो मुखातब है और खुदा का जो खिताब है वो मोमिनीन से है, साहिबान ईमान से है। तो मालूम हुआ कि सबसे बड़ा फ़ायदा ईमान लाने का ये होता है कि इंसान खुदा के ख़िताब का मुखातब बन जाता है। वरना आप देखें, जब खुदा को कोई पैगाम पहुंचाना होता है कुफ़ार व मुशरिकीन को, तो खुदा कभी ख़िताब उनसे नहीं करता। खुदा कहता है, कुल ऐ मेरे पैगंबर आप कह दीजिए, मैं इनसे बात नहीं करना चाहता, आप कह दीजिए कुल हुवल्लाहु अहद, आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है, मैं नहीं चाहता कि मैं इनसे कलाम करूं। यानी अगर आप चाहें, यानी कोई भी इंसान अगर चाहे कि वो खुदा के ख़िताब का मुखातब बने, तो उसे साहिब ईमान होना ज़रूरी है। जब वो साहिब ईमान होगा तो खुदा के ख़िताब का मुखातब बन जाएगा। इसमें यह सलाहियत पैदा हो जाएगी, ये ज़र्फ़ आ जाएगा कि खुदा उससे कलाम कर सके, खुदा उससे बात कर सके, कोई बात खुदा दिल की उससे कह सके, ये ज़र्फ़ पैदा हो जाएगा उसके अंदर। फिर अगला फ़िक्रा क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा, खुदा का तक़वा इलाही, खुदा का तक़वा इख्तियार करो, तक़वा इलाही इख्तियार करो। यानी तक़वा इलाही इख्तियार करने की जो नौबत है वो ईमान के बाद की है। ऐसा नहीं है कि पहले तक़वा इलाही इख्तियार किया जाए फिर ईमान लाया जाए, नहीं, ईमान पहले है, यानी पूरा स्टेप चल रहा है। पहले इंसान है, फिर इस्लाम है, फिर साहिब ईमान है, उसके बाद कहीं जाकर तक़वा इलाही की नौबत आएगी। जब इंसान साहिब ईमान हो गया, मोमिन हो गया, तब क्या है? तक़वा इलाही इख्तियार करो। तक़वा इलाही क्या है? हमारे आलिमों ने रिवायात की रोशनी में
और सामे के एतबार से ताबीरात पेश की है। कभी फरमाया कि तक़वा इलाही वाजिबात को अंजाम देना है और मुहर्रमात से परहेज़ करना है। कभी फरमाया कि तक़वा इलाही ऐसा रास्ता है जिस पर से आप गुज़र रहे हैं और आपके बदन के ऊपर रेशमी लिबास है और दाएं और बाएं जानिब कांटे लगे हुए हैं और आपको ऐसे तंग रास्ते से इस तरीक़े से गुज़रना है खुदा की मोहब्बत में कि दाएं बाएं जो कांटे लगे हैं वो आपके रेशमी लिबास को तार न कर दें। यही तक़वा इलाही है। तो उलमा की ताबीरात में फ़र्क है। उलमा ने बयान किया, बस सबका मकसद ये था कि खुदा के खुदू खुशू के लिए और खुदा की रज़ा के लिए खुदा के बताए हुई चीज़ों को अंजाम देना और खुदा के मनही अनहों से रोकना, रुक जाना। तो अब अगर किसी को तक़वा इलाही इख्तियार करना है तो वाजिबात को अंजाम दे, मुहर्रमात से परहेज़ करे, लेकिन और आला मरातिब तक पहुँचना है तो सिर्फ वाजिबात से काम नहीं चलेगा, बल्कि वाजिबात के साथ साथ मुस्तहब्बात को भी अंजाम देना पड़ेगा और मुहर्रमात के साथ साथ मकरूहात से भी बचना पड़ेगा। ये तक़वा इलाही। अच्छा अल्लाह तो तक़वा इलाही की जो दावत दे रहा है, क्यों दावत दे रहा है? इंसान तक़वा इलाही को इख्तियार क्यों करे? तो खुदा ने इसकी वजह बताई। खुदा ने कहा इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। ये तक़वा इलाही की नौबत यूँ ही नहीं दी जा रही है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे करीब हो जाओ, तुम मेरे नज़दीक मुकर्रम बन जाओ, मोहतरम बन जाओ। और याद रखना कि जो इंसान तुम में जितना ज़्यादा तक़वा इलाही रखेगा वो मेरे नज़दीक उतना ज़्यादा मुहकम, मुस्तहकम, मुकर्रम होगा और मोहतरम होगा। मुझसे करीब होना चाहते हो, तक़वा इलाही इख्तियार करो। ऐ अल्लाह तुझसे करीब कैसे हुआ जाए? खुदा ने कहा परेशान क्यों होते हो? अगर तुम मुझसे करीब होना चाहते हो, तुम एक बालिश्त आगे बढ़ो, मैं एक ज़रा आगे बढ़ूँगा। ये बालिश्त, ये ज़रा सिर्फ इंसान को समझाने के लिए है, वरना खुदा ये कहना चाहता है तुम मेरी तरफ थोड़ा सा बढ़ के तो देखो, मैं तुम्हें खुद अपने से करीब कर लूँगा, मैं तुम्हें खुद अपने से करीब कर लूँगा। ये तक़वा इलाही। ऐ खुदा तक़वा इलाही हासिल कैसे होगा? हम तलाश कहाँ करें, हम ढूंढें कहाँ, किन चीज़ों को करें जिससे तक़वा इलाही इख्तियार हो जाए? वो अवामिल क्या हैं, वो असबाब क्या हैं? तो खुदा ने कहा परेशान न हो, हैरान न हो, दावत मेरी है, नुस्खा मैं बता रहा हूँ। फिर खुदा कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों जो ईमान लेकर आए, तुम लोगों के ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया गया है, उसी तरीक़े से जैसे तुमसे पहले वाली उम्मत के लिए रोज़े को फ़र्ज़ कर दिया गया था। और याद रखो ये रोज़े को फ़र्ज़ इसलिए किया गया है कि शायद तुम मुत्तकी बन जाओ, शायद तुम तक़वा इलाही इख्तियार कर लो। ऐ मेरे अल्लाह तू कितना मोहसिन है, तू कितना बड़ा एहसान कर रहा है। तक़वा इलाही ढूंढने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी और तूने खुद हमें बता दिया तक़वा इलाही इख्तियार कैसे होगा, इंसान मुत्तकी बनेगा कैसे। तो खुदा ने कहा तुम रोज़ा रखो, शायद तुम तक़वा इलाही इख्तियार कर लो। इस आयत में लफ्ज़ शायद, खुदा ने पूरी गारंटी नहीं ली, शायद की बात की है। क्यों? खुदावंद आलम की निगाह हर इंसान पर है, वो हर शख्स को देख रहा है, वो जान रहा है कि रोज़ा रखने वाले बहुत हैं मगर रोज़ेदार कम हैं, रोज़ा रखने वाले बहुत हैं मगर असल रोज़ेदार बहुत कम हैं। किस तरीके से? इमाम अली ने फरमाया है कि कितने रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको उनका रोज़ा कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता मगर भूख और प्यास के। तो मालूम हुआ कि खुदा ने शायद की नज़ाकत इसीलिए रखी है, अगर कोई ऐसा रोज़ा रखेगा जैसा रोज़ा इमाम अली चाह रहे हैं, जैसा रोज़ा इमाम अली ने रखा, तो वाक़ईन उसका रोज़ा तक़वा इलाही का सबब बनेगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तक़वा इलाही इख्तियार करो। और फिर का ईमान ला चुके, तक़वा इलाही इख्तियार कर चुके, अब तुम्हारे लिए ख़ास दावत है। कहा क्या? कहा सादिकों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। यानी पहले इंसान मुसलमान हुआ, फिर मोमिन हुआ,
फिर तक़वा इलाही इख्तियार की, यानी इतनी सारी चीज़ें वो कर चुका है। अब ये कौन से सादिकीन हैं कि तक़वा इलाही इख्तियार करने के बाद इनके साथ रहने का हुक्म दिया जा रहा है? अच्छा, तक़वा इलाही इख्तियार करने के बाद ही हुक्म दिया गया है सादिकों के साथ रहने का। पहले साहिब ईमान हो जाए, फिर मुत्तकी हो जाए, अब उसके ऊपर इत्तिबा ज़रूरी है सादिकीन की। अच्छा खुदा अगर ऐसा न हो, साहिब ईमान न हो और तक़वा इलाही इख्तियार न करे, मुत्तकी न हो और सादिकीन की इत्तिबा करे, तो क्या ये काम नहीं देगा? क्या ये फ़ायदा आवर नहीं होगा? तो खुदा ने एक मंज़र दिखाया। खुदा फरमाता है अगर ये तुम्हें काम देता और नफ़ा बख्श होता तो मैं तुम्हें पहले ही कह देता, लेकिन ये शर्त है कि साहिब ईमान रहा जाए, ये शर्त है कि मुत्तकी रहा जाए, उसके बाद सादिकीन की इत्तिबा किया जाए। वरना तारीख के आईने में कुछ चेहरे ऐसे भी नजर आए कि जो पैगंबर के साथ रहे, जो सादिक के साथ रहे, जो सादिक के साथ रहे, खुद को सिद्दीक भी कहलाया, खुद को सिद्दीका भी कहलाया, पैगंबर के साथ रहे, बद्र में रहे, हुजरे में रहे, मगर फिर भी उनकी जिंदगी झूठ में ही गुजरी। क्यों? साहिब ईमान नहीं थे, मुत्तकी नहीं थे। ये तकवा, ये ईमान आएगा कैसे? पैगंबर ने फरमाया या अली हुब्बु का तकवा वाले ईमान, ऐ अली आपकी मोहब्बत ईमान है, आपकी मोहब्बत तकवा है। क्या मतलब? अली की मोहब्बत ईमान हो गई, अली की मोहब्बत तकवा हो गई। अजीज़ों, अली की मोहब्बत एक ज़र्फ़ पैदा करती है, एक सलाहियत पैदा करती है। इंसान के अंदर अगर किसी के दिल में अली की मोहब्बत है तो उसके दिल में ज़र्फ़ पैदा होता है, दिल कुशादा हो जाता है, यह सलाहियत पैदा हो जाती है कि अब उसके अंदर तक़वा इलाही भी आ सकता है और ईमान भी आ सकता है। सलवात और मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये सादिकीन कौन हैं जिनके साथ खुदा रहने का हुक्म दे रहा है? तो इसका मतलब यह है कि कोई आम सादिक नहीं है, कोई ख़ास सादिक है जिसे खुदा ने सादिक बना के दुनिया में भेजा है। वो ज़माना याद करें अरब का, जाहिलियत का दौर है, अरब के लोग हैं, पैगंबर तबलीग के लिए आए, कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, अल्लाह को एक कहो फलाह पा जाओगे। नहीं कहा। खुदा एक है, वहदहू ला शरीक है, नहीं माना। मैं खुदा का पैगंबर हूँ, नहीं माना। आप अंदाज़ा करें वो जाहिल, वो अरब के लोग कि जो पैगंबर को खुदा का पैगंबर मानने को तैयार नहीं थे, जो खुदा को खुदा मानने को तैयार नहीं थे, मगर खुदा ने सादिक ऐसा बना के भेजा था कि वो भी कह रहे थे कि आप सादिक व अमीन हैं। ये ज़माना आगे बढ़ा, नाना से नवासे तक पहुंचा। अब दरबार है अमीर शाम का, बस बात को समेटते हुए जल्दी जल्दी, दरबार है अमीर शाम का, बात चल रही है सदाकत की। एक मर्तबा अमीर शाम कहता है हसन, मैंने सुना है कि तुम दावा करते हो कि तुम वारिस इल्म नबूवत हो, तुम्हारे पास अपने नाना का इल्म है। कहा बेशक हम वारिस इल्म नबूवत हैं, हमारे पास अपने नाना का इल्म है। तो कहा तुम्हारे नाना तो बताते थे दरख्त के ऊपर कितने सेर खजूर लगे हैं। सेर तकरीबन 5 किलो का होता है, अंदाज़न अपने समझाने के लिए कह दूं कि अमीर शाम कहता है कि हसन तुम्हारे नाना तो बताते थे कि दरख्त के ऊपर कितने किलो खजूर लगे हुए हैं, क्या तुम बता सकते हो? इमाम हसन मुस्कुराए, कहा अमीर शाम तो हमारा इम्तिहान लेता है, हमारे पास इल्म नबूवत है, हमारे पास नाना का इल्म है। अगर तू हमारा इम्तिहान लेना चाहता है तो सुन, हमारे नाना ये बताते थे कि दरख्त पर कितने किलो खजूर लगे हैं। मैं हसन आज दरबार में तुझे ये बताऊंगा दरख्त पर कितने अदद खजूर लगे हैं। अब ये बड़ा दावा मुआविया ने, अमीर शाम ने देखा, परेशान, कहा अच्छा आप हमें बताइए, सामने दरख्त है, इस पर कितने खजूर लगे हुए हैं।
बस इमाम हसन ने एक सादिक की निगाह थी ना, बस एक लहजा निगाह पड़ी है दरख्त के ऊपर और कहा, ए अमीर शाम, जा जिससे भी गिनवा ले 4004 दाने निकलेंगे। अब अमीर शाम ने हुक्म दिया अब्दुल्ला इब्न आमिर को। अब्दुल्ला इब्न आमिर, बस वाक़े को समेटता हुआ बस इख्तिसार के साथ पेश कर रहा हूँ। अब्दुल्ला इब्न आमिर गया, चढ़ गया, खजूर तोड़ी। अब जब गिनने की बारी आई, अभी मुकम्मल शुमारगी हुई नहीं, गिनती पूरी नहीं हुई है, अभी गिनती चल रही है। गिनती के दरमियान से ही एक खजूर अब्दुल्ला इब्न आमिर ने छिपा लिया। मैं सवाल करूं, अरे अब्दुल्ला इब्न आमिर, अभी तो 4004 पूरा भी नहीं हुआ। अगर 4004 पूरा हो जाता तू छिपा लेता एक, अभी तो 4004 पूरा भी नहीं हुआ, तूने पहले क्यों छिपा लिया? गिनती मुकम्मल भी नहीं हुई। अब्दुल्ला इब्न आमिर कहेगा कि ठीक है, मैं दुश्मनी रखता हूँ, मैं दुश्मन हूँ, मैं हासिद हूँ, मगर मैं इतना जानता हूँ कि ये सादिक है, जो कह देंगे वो निकलेगा। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। यह सादिक की ज़बान है, जो कह देंगे वो निकलेगा। अब 4003 खजूर आई। अमीर शाम ने कहा, हसन तुमने 4004 कहा था, ये 4003 निकली। अब जुमला मैं पेश कर रहा हूँ कि उसने कहा होगा कि आपका तुक्के पर लगा हुआ तीर तो सही निकला, बस एक ही इंती कम है, आपने 4 तक पहुँचाया था, ये 3 तक निकला। यानी तौहीन करना चाहा ये कह के कि आपका तुक्का तकरीबन ठीक निकला। अब आप देखें इल्मे खुदाबंदी को तुक्के से ताबीर करना। अब कहा 4004 कहा था, 4003 निकला। अब इमाम, अब तक वो इमाम जिनका चेहरा, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, अब उन्हीं इमाम के चेहरे के ऊपर गैज़ व गज़ब के आसार नमूदार हुए। और इमाम कहते हैं, ए अमीर शाम, आज तक ना तो हसन ने कभी झूठ बोला है और ना कभी झुटलाया गया हूँ। ऐ अब्दुल्ला इब्न आमिर, अपने पास जो तूने एक खजूर छुपाई है वो खुद निकालता है या मैं निकाल के दे दूं? अब मैं कहता हूं कि भाई वो हसन कभी झूठ कैसे बोलेंगे, उन्हें कभी झुटलाया कैसे जाएगा? भाई ये वही तो सादिक हैं जिनके साथ खुदा ने रहने का हुक्म दिया है। लेकिन अजीज़ों, खुदा ने जिन सादिकों के साथ हमें रहने का हुक्म दिया है, पैरवी का हुक्म दिया है, उनकी इत्तिबा का हुक्म दिया है, लेकिन उम्मत मुस्लिमा ने क्या किया? उन्हीं सादिकों के साथ, उन्हीं सच्चों के साथ बहुत बुरा सलूक किया, बेएहतरामी की, बदसलूकी की। एक सिद्दीक़ अकबर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इस महीने में दुनिया से रुखसत हुए। सिद्दीक़ अकबर के साथ दुनिया ने क्या किया? इमाम कई बार पेशीन गोई फरमा चुके थे कि ये अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मेरा कातिल है। तो सहाबी पैगम्बर, सहाबी इमाम अली, आशिक़ इमाम अली कहते थे, मौला जब आपको पता है कि ये आपका कातिल है तो आप इसे क्यों कत्ल नहीं कर देते, क़िसास क्यों नहीं लेते? तो इमाम कहते हैं कि जुर्म से पहले सज़ा नहीं हुआ करती। मैं कहूँगा मौला आप इतने मेहरबान हैं, आप कत्ल न करने का बहाना ढूंढ रहे हैं, मगर यही शकी होगा जो कत्ल करने के बहाने ढूंढेगा। हाँ अज़ीज़ों, 19 माह रमज़ान आई, एक वो भी वक्त आई कि एक सादिक के सर पर ऐसी ज़रबत लगी कि इमाम का सर शिगाफ्ता हो गया। इमाम ने मेहराब की खाक को उठाया, अपने सर पर रखा। इमाम दर्द में तड़प रहे थे, खाक को सर पे मलते जाते थे। एक मरतबा फिज़ा में आवाज़ गूंजी, तहद्दमत वल्लाह कानुल हुदा। इमाम हसन मस्जिद में तशरीफ़ लाए, बाबा को इस हाल में देखा। ए बाबा जी किसने किया? इमाम कहते हैं, बेटा ये बात की बात है, पहले नमाजियों को नमाज पढ़ा दो।
हाजिज़ों नमाजियों को नमाज पढ़ाई गई। इमाम हसन ने इमाम अली के लिए गिलीम मंगवाई। अजीज़ों जानते हैं गिलीम किसे कहते हैं? गिलीम कहते हैं एक नर्म एक नाजुक से बिस्तर को इमाम अली को नर्म और नाजुक बिस्तर में लिटाया गया, बैतुल शरफ तक ले जाया गया। अब मैं यहीं पर रुक के एक जुमला कहूँगा, ऐ मेरे मौला अली, मैं मानता हूँ ज़रबत लगी है, दर्द का आलम है, आप परेशान हैं, ना काबिले ज़ब्त दर्द है, लेकिन मौला फिर भी आपके लिए एक गिलीम मंगवाई गई है, नरमो नाजुक बिस्तर मंगाया गया है, मगर मौला आपका बेटा हुसैन होगा, करबला का मैदान होगा, बदन तीरों से छलनी होगा, करबला की जलती हुई रेत होगी और आपका बेटा हुसैन होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही।